परमादरणीय सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है 37 नंबर प्रकरण चौपाई नंबर 53 में कहा कि खेल फिरस्ते अरस बक्का हक मत्ता पाया हम सब आखर विस्त क्यामत। ये कजा कहिए। अब कुरान में कजा की बात बहुत है, निर्णय की बात। खुदा आएगा, निर्णय करेगा। तो इलम लुदनी स्वरूप महामति प्राण जी तारतम ज्ञान अवतार कह रहे हैं कि तारतम ज्ञान इलम लुदनी के माध्यम से हमने क्या क्या देखा? खेल देखा, स्टेज। उसमें अनेक अनेक फिरस्ते, देवी देवताओं का, लोकालोक का सब देखा। और उसके पश्चात परब्रह्म परमात्मा ने अपना अखंड धाम अरश भी दिखाया। उसके बाद हक्का मत्ता, परब्रह्म परमात्मा के अंदर में जो मत्ता है, जो संपत्ति, जो प्रेम है, जो निशवत है, जो हकीकत है, जो मार्फत है, ये सारा हक्का मत्ता पाया हम सब ने वो पाया। अब आगे, अब आखर बिस्ता क्यामत। कुरान में अब ब्रह्मात्मा आएंगे और मोमिन आएंगे और सबको बिस्ता देंगे, अखंड मुक्ति देंगे। ये बात थी आखिर में आने के। अब वो किस तरह से मुक्ति सबको मिलेगी? बख्शिश में एक कजा कई अविशी को कजा माना जाता है। सब आत्मा का अपना ठिकाना देना और सबको मुक्ति देना, 5 तत्व को भी मुक्ति देना, ये वास्तव में कजा है। ये परब्रह्म परमात्मा ही कर सकते हैं। एकहूँ फना पहले जिन विद होशी इन आखरत। 54 चौपाई में कहा। इसलिए एकहूँ फना पहले खेल देखा है कि पीछे मुलावतन। मैं पहला फना जो झूठा है, जिन विद जिस तरह से झूठा, होशी इन आखरत। ये जो लोकालोक, देवी देवता, फिरस्ते जितने भी है, ये आखिर के समय में फना झूठा है, झूठा होगा करके जो बोला था वो किस तरह से होगा वो बताने जा रहा हूं, ताकि ये एक बार झूठा सिद्ध होने के बाद ही इसको क्या होगा, अखंड की बात आएगी। तो उसको झूठा साबित करना नहीं है, जो है वो बताना है। तो अक्षर के जो खेल संसार झूठा, ये इसलिए झूठा है क्योंकि उन मोमिन ब्रह्मात्माओं को दिखाने के लिए झूठा स्टेज बनाया है। इसलिए क्षर पुरुष है, इसलिए नासुत है, इसलिए मलकुत है, इसलिए ये झूठा है। इसीलिए ये तो हो गया। ये कहूं फना झूठा इसीलिए है। तो ये कहूं फना पहले जिन विदा जिस तरह से झूठा वो बताता हूं। और होशी न आखरत, आखरत में झूठा सिद्ध हो गया। तारतम आने के बाद पता चला, बिना तारतम, बिना इलम लुदनी, बिना सदगुरु के आगमन, ये सब सच्चा मान रहे थे। अब ये आखरत में झूठा सिद्ध होगा बोला था। वो आखरत कौन सा था? 10वीं 11वीं 12वीं सदी, 10वीं सदी में सदगुरु महाराज का आगमन ही सिद्ध कर दिया। अब आगे तो झूठे ही छोड़ेंगे नहीं, इसका उद्देश्य है ब्रह्मात्माओं के लिए दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक। मोमिन ऐसी आत्मा है, कुरान ने कहा कि मोमिन अवतरण के पश्चात सबको मुक्ति होगी। जीव पावे सुख विस्त में, विस्त में सुख मिलेंगे इनको। उठ के रूह क्यामत। इस क्यामत के समय में जब रूहें अपने परात्म में उठेंगे तो सारा संसार जड़ चेतन को अक्षर के अंतस्करण विस्ता में मुक्ति देंगे। ऐसा सिस्टम है करके तारतम ने रख दिया। इसमें क्या क्या पता चला? इसमें सृष्टि पता चली, सृष्टि का कारण महाकारण पता चला, और नाशवंत होते हुए भी अविनाशी का अर्थ लग गया, और सभी आत्माओं का पुकार पूरा हुआ। सारी समस्या का समाधान यही है, तारतम ने इस तरह से निकाला। और वेद युक्त, कुरान युक्त
शास्त्र भी कुछ छूटा नहीं और आत्मा का कल्याण भी हुआ। और एक महान आत्मा जिनके लिए परमहंस बोलते थे, अतीम फकीर बोलते थे, वो ब्रह्मात्मा को भी वार्ता लग गया। फायदा ही फायदा है। इसलिए 55 में कहा, एक कजा हुई दुनिया मिने, यही है कजा, यही है निर्णय की सृष्टि का कार्य कारण महाकारण पता लगा के, सृष्टि का महाकारण पता लगा इसको बख्शिश दे करके मुक्ति करना और उन ब्रह्मात्माओं को परात्म दिखाना, अक्षर को अक्षरित की तरह जानना, अक्षर को अक्षरातीत की प्रेम की लीला का अनुभव कराना, ये सब कजा है, ये सब निर्णय है, ब्रह्म ही कर सकते हैं। तो मोहम्मद ने जैसे बोला तो हो गया वैसे। ये कजा हुई दुनिया में ने खोले हकीकत मार्फत। जब तक कुरान में जो हकीकत है उसका मार्फत जो खुदा करके बताएंगे बोला था, वो मार्फत बताया गया। हकीकत मार्फत खोलने पर क्या हुआ? सबका मुक्ति होने का, बेहद में जाने का, अखंड में जाने का दरवाजा खुल गया। तीन मत्ता बक्का अर्श का जायर करी न्यामत। तीन मत्ता, वो जो संपत्ति अखंड परम धाम का, राज्य, श्यामा जी, स्वरूप, लीला, सारी चीज जो है तारतम बानी द्वारा क्या कर दिया, संसार में बता दिया। इसलिए अब वो मक्का अर्श का, जो बक्का अर्श का जो मत्ता है वो आ गया है, जाहिर करी न्यामत। ऐसा संपत्ति परम धाम रूपी धन, ऐसा न्यामत राज्य के अंदर का हकीकत, राज्य का मार्फत, पूर्ण पहचान, राज्य के दिल की बातें, वो माँ का सब दान है, सब न्यामत है, ये जाहिर कर दिया। उनका प्रेम आत्माओं के साथ किस तरह से हमने, वो अष्टप्रहर लीला, सब दान है, सब जाहिर कर दिया। न्यामत बका सूरत पर बंदगी करी इमाम इमामता। इमाम का इमामत क्या रहा? जैसे गुरु का गुरुत्व बोलते हैं, धनी का धनित्व, पति का पतित्व जो है वो किसमें झलकता है? बोले इमाम का इमामत्व यही है कि बक्का सूरत पर बंदगी करी, अखंड स्वरूप का वंदना, अर्चना, ध्यान, धारणा कराया। किसने? इमाम ने। यही उसका इमामत्व है। तो अभी तक तो कहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही थी, क्षर ब्रह्मांड में कार्य ब्रह्मों की बातें हो रही थी। इसलिए लोग स्वास्थ्य के लिए फलना देवता की आराधना, धन के लिए फलना धरना फलना देवी का आराधना, इस तरह से चल रहा था। परब्रह्म की बातें नहीं हुई थी महाराज। इसीलिए इमाम का इमामत्व, सदगुरु का सदगुरुत्व जो था वो यही कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक परब्रह्म परमात्मा की बात होती थी। वो स्वरूप सुंदर सनाकुल दिव्य परम धाम का सूरत, हर तरह से पुष्टि, क्यों? अविनाशी इस अर्थ में, और अंतरात्मा के धन, इस तरह से करके सब प्रकार से परम धाम का स्वरूप खड़ा कर दिया। बक्का सूरत पर बंदगी करी इमाम इमामत, दो अरश बताए दो गिरोह को। ऐसी बात खोल दिया कि संसार में दृष्टा रूप में आए हैं दो धाम से दो आत्माएं। वो कौन है? बोले अर्श अजीम से रूहें 12,000 और जबरुत अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा, ये दोनों ही धरती में रखोपा रूह कारण के वास्ते ईश्वरी भी आई है। ये साक्षी है, ये दृष्टा है, उनके लिए खेल संसार बनाया है। जीव और ईश्वर की जो है ये सब कुछ देखने के लिए आए हैं। तो अब क्या हुआ? अब ये सत धाम से आए थे, इसलिए असत ब्रह्मांड को सत करने की क्षमता इनको है। क्योंकि ये सत ब्रह्म धाम से जब ब्रह्मात्मा आई तो क्या हुआ कि परब्रह्म परमात्मा भी आए, और परब्रह्म परमात्मा आए
और खाली हाथ गए, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ दे के जाएगा, वही मुक्ति का कारण है। 2 वर्ष बताए 2 गिरोह के करी मोहम्मद सिफायत। मोहम्मद साहब ने संकेत में ये सिफारिश कर दिया था कि ये 1000 साल बाद में इमाम के साथ अर्ज अजीम से दो जमात आएंगे। वो रूहें फिरस्ते हैं, वो 12,000 ब्रह्मात्मा है और वो ईश्वरीय आत्माएं हैं करके उन्होंने सिफारिश कर दी। सिफायत मतलब उनकी सिफारिश कर दिया था कि ये आएंगे। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज स्पष्ट बता दिए थे कि अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा है और परमधाम से ब्रह्मात्मा है। और सदगुरु महाराज किसने बताया था? जिन्होंने कुरान में भविष्यवाणी रखा था, वही परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को बताया था। बाद में जैसे टैली हुआ, मिला के देखे तो अरे वो तो घर की बात कर रहे हैं। इस तरह से प्राणनाथ जी हृदय से निशंक हुए, जो चीज सनंद ग्रंथ में रख दिया। 2 वर्ष बताए 2 गिरोह को, करी मोहम्मद सिफायत। ये नूर कजा का या बिद जिन टाली फेर अंधेरा। ये कजा नूरमय कजा है, अर्थात ये तारतम्य निर्णय है। तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षण। ये नूर कजा का या विद, ये तारतम्य नूर का ज्ञान का प्रकाश का निर्णय ये है। दूध का दूध, पानी का पानी। क्षर ब्रह्मांड इस तरह से उत्पन्न हुआ और इस क्षर में जो भी है नाशवंत है, महाप्रलय तक है, क़यामत में जाने वाला है। लेकिन तारतम्य आ गया है, इसलिए इनको अखंड मुक्ति दे दी है। ये कजा है। अब ये तारतम्य के प्रकाश के निर्णय से जिसने क्या हुआ, टाली फेर अंधेरा, जन्म मरण का अंधेरा फेरा टाल दिया, हटा दिया। अब सभी आत्माओं को मोक्ष गति का दरवाजा खुल गया। राष्ट्रमा जी, जिन्हें टाली फेरा अंधेरा, जो न राखूं ले हुक्म तो भोर होता के तीर। ये तारतम्य का निर्णय तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और कान में धागा घुमा दिया जाए, वो तुरंत ही जग जाता है, तुरंत सपना नाश हो जाता है। ऐसे मैं कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूं? राजी महाराज बोलते हैं, मैं जब अंतिम इमाम के स्वरूप में आऊंगा, रूह अल्लाह के स्वरूप में आऊंगा, उस समय मैं फ्रैक्शन सेकंड में उड़ा दूंगा करके मैंने भविष्यवाणी नहीं रखा। शास्त्र में कुछ ऐसा नहीं रखा मैंने, वहां तो शनै रखा, धीरे धीरे होगा करके बताया हूँ। इसलिए मैंने ही नियम बनाए और मैं उल्लंघन करना नहीं होता है। नहीं तो मुझे ये संसार उठाने में 1 सेकंड लगता है। लेकिन क्या करूं, मैंने शास्त्र में ऐसी भविष्यवाणी लिखी नहीं, इसलिए मुझे भी अब धीरे धीरे ही करना। न राखूं ले हुक्म, अगर हुक्म को मैं नहीं एक्सेप्ट करता तो मैं ये 1 सेकंड भी नहीं रखता। लेकिन मैं भी हुक्म के ताबे हूँ। क्यों? मैंने ही ये बनाया हूँ, मैंने ही संविधान बनाया हूँ, इसलिए मुझे पालन करना होता है, नहीं तो 1 सेकंड लगता। तो भोरा होता कितनी देर? मुझे परात्मा को मूल मिलाव जगाना में कितने टाइम लगता है। इसलिए मैंने धरती में ये नियम नहीं बिगाड़ने के लिए मैंने परमधाम का समय, परमधाम तो मेरे आत्मा है, इसलिए परमधाम का समय को स्टैच्यू कर दिया है। जितना भी लंबा खेल हो, समय जितने भी लगाओ जगाने के लिए, परमधाम में सोई घड़ी सोई पल, इसलिए मुझे वही ठीक है। समझ में आ रही बात? तो भोर होता कितनी बेर? संसार के हिसाब से भोर होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने भविष्यवाणी बोला नहीं, इसलिए हुक्म से चलना पड़ा। मोहम्मद ने बोला है कि वो धीरे धीरे ही होगा, वेद ने बोला है शनैर शनैर। इसलिए अब ऐसा जगाना है ब्रह्म आत्माओं को कि फिर दोबारा खेल में आने की बात ही न करे। इसीलिए अवे हारिया हारिया कहूँ बारह के टली बोलने के लिए खेल दिखाने में टाइम लग रहा है। इससे क्या दिखाई देता है? महामती प्राणनाथ जी, संसार में लोग बोलते हैं मैं राज ठाकुर,
प्राणनाथ जी एक संत थे। प्राणनाथ जी एक हिंदू धर्म के प्रचारक थे, संरक्षक थे। इस तरह से लोगों ने प्राणनाथ जी को पहचाना है। ये चौपाई देखो, चौपाई क्या बोल रहा है, वो तो सृष्टि उठाने में 1 सेकंड लगता है बोल रहा है, जो परब्रह्म नहीं है। सृष्टि गोवर्धन पर्वत उठाया भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजलीला में, आश्चर्य मानते। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं तो सृष्टि उठा देता हूँ, लेकिन अब मैंने ही नियम में नहीं रखा, नहीं तो मैं उठा देता। यानी तारतम्य में इतनी ताकत है कि तारतम्य स्वरूप हृदय में सब काम कर सकता है, लेकिन इतना समझदारी है कि सृष्टि का नियम को उल्लंघन भी नहीं करता है। इसको बोलते हैं पूर्ण समझ। लोगों को हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप होकर के किसी के अंदर घुस गए, किसी इतना बड़ा रूप ले भी अंदर अपने अंदर घुसा दिया और यहाँ से उड़ करके लंका पहुंचे। आश्चर्य मानते हैं। महामति प्राणनाथ जी बोलते हैं ऐसे हजारों हनुमान नाचने वाले जगह का सृष्टि जो है मैं 1 सेकंड में उड़ा देता हूँ। इसीलिए परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। नूर कजा काया विद, नूर का तारतम का कजा तो ऐसा होता है, कैसा होता है, 1 सेकंड में उड़ा देता हूँ बोलते हैं। जो टालियां फेरा अंधेर, ये जन्म मरण का अंधेर उड़ा देता है। तारतम तो ऐसा ऐसा निर्णय रखता है। कैसे? अरे सृष्टि का कार्य कारण महाकारण तुम्हारा परात्म कहाँ है, शेरक से नीचे है, जहाँ शेरक से नजदीक है, जहाँ होता नजीक में, जागृत में है। जागृत के बात करने के बाद इंडिविजुअल आत्मा जो है थोड़ी ना संसार में रहेगा, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगा क्या? इसलिए मेरी यह विधा है कि मैं इंडिविजुअल आत्मा को तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जगा देता हूँ, लेकिन ब्रह्मांड के लिए भविष्य नहीं बोला हूँ। इसीलिए मुझे धीरे धीरे करना होता है, नहीं तो टाइम नहीं लगता। अगर हुक्म के वशीभूत होकर के अगर मैं ये नहीं रखता तो मुझे खेल उठाने में टाइम नहीं लगता। हुक्म यानी नियम मैंने बनाया हूँ कि सृष्टि को सबको अनुभव करा के ले जाना है, ब्रह्मात्माओं को जगा के फिर दिखा के लाना है। हमने देख लिया है सुख दुख, अच्छा देख लिया, देख लिया। ब्रजा में भी दुख देखा था, हाँ देखा था। पर आत्मा का पता था, सृष्टि का महाकारण पता था, तो कैसे देख लिया? तो जागने के ब्रह्मांड में देख लिया। अच्छा देख लिया तो फिर अनुभव करो, इसलिए टाइम लगेगा। 100 वर्ष आयु में भी नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरा जन्म दूंगा। हाँ, और दूसरा अब तो जन्म नहीं होगा, अनुभव का तो देता हूँ ना। जन्म नहीं करा तो प्रकट करवा देता हूँ और बाकी रहेगा। इसलिए अभी धनी के विरह में ऐसा विरह के अग्नि जलाओ ताकि वो अंकुर जल जाए संसार का, नहीं तो फिर होगा। हे राजी महाराज, हे इंद्रावती आत्मा, आप धाम नहीं गई? मुझे पूछते हो धाम गई कि नहीं? अगर मैं धाम जाते तो तुमको जगाता कौन? अच्छा, इसलिए आप धाम नहीं गए। तुम्हारे लिए धाम कहाँ है? इंद्रावती पूछती है। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे इंद्रावती आत्मा मेरे ऊपर प्रश्न मत करो, तुम फटाफट जग जाओ, समय बर्बाद मत करो। बस ये विचार करो कि ये तारतम का कजा ये है। कुरान में कजा 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 बोलते, कजा ये है कि जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए मोमिन ब्रह्म आत्माओं का ज्ञान होना, ये कजा है। उसके लिए 1000 साल बोल रहे थे, समय हो गया है, इसे पहचानो। क्यामत काजी मोमिनो पहले होशी जब 58 चौपाई नंबर। तो ये जगाने के काम में पहला काजी कजा करेगा, काजी निर्णय करेगा। इमाम स्वरूप महामति प्राणनाथ जी पहला ये निर्णय करेंगे, क्या अब लीला हम जाहिर करें,
ज्यों सुख श्रैया हृदय धरे, पीछे होशी सुख सपना पसरसी चौदेव। समझ में आया? वही बात है। काजी कजा पहला करेगा, मोमिनों को क्या मत करेगा, यानी मोमिन को अखंड करने का ज्ञान पहले तारतम्य ज्ञान हृदय में ठसाएंगे। जब मोमिन जग जाएंगे यानी ब्रह्मात्मा जब जग जाएंगे फैलशी नूर आलम में, उसके बाद पसरसी 14 भवन होने के लिए ये फैलेगा नूर तारतम आलम दुनिया में। ये है काजी कजा का शब्द। तब धीरे धीरे काजी प्राण जी का ज्ञान रूपी जो काजी है वो कजा का सब कजा करता जाएगा। जिसको जैसा है बिस्तर में 8 बिस्तर रख दिया, जो जैसा अंकुर से जाएगा जाएगा। इसलिए जो जितना अक्षरातीत के धर्म भक्ति को समझे उतना ही प्रमोशन होता जाएगा। ना हो तो भी लाश में कुएं को आलू फेंके जस्तो आम खलक तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रमोशन होने का टाइम है। इसीलिए क्यामत काजी मोमिनो, काजी साहेब अक्षरातीत शिवराजी महाराज शक्ति स्वरूप महामती प्राण जी काजी मोमिनों को क्या मत करेंगे, यानी मोमिनों को अखंड करेंगे, यानी मोमिनों को अखंड ज्ञान उनसे पहले धारण करवाएंगे। इसलिए सुंदर भाई मोमिन को करवाए, इसलिए 313 ब्रह्मात्मा में इंद्रावती आत्मा ब्रह्मात्मा को करवाए। उसके इंद्रावती के मुखार बिंद से तारतम ऐसा फैल गया कि अब जड़ चेतन सब दुनिया में सबको हुआ। करते करते 29वां सतत द्वापर कली आएगा तो वह उस समय जितने भी 24 अवतार होंगे सब अक्षरातीत की बातें करेंगे। जितने भी वेद होगा वहाँ सब तारतम ग्रंथ होगा, और जितने भी वहाँ पर पुराण होगा सब में तारतम होगा। इसलिए फटाफट जागनी हो जाएगी, फटाफट तारतम का ज्ञान फैलेगा। तो अभी पहला किसको दे रहे हैं? क्या मत काजी मोमिनो। इसीलिए तारतम का तो जस्ट उदय हो रहा है अभी। उस हरिजन में अलील थोड़ा थोड़ा पीला पीला दिखाई दे रहा है, तारतम का प्रचार तो वही नहीं, जस्ट उदय हो रहा है। बस इतना है कि हम पहले ही इस रोशनी में अपने आप को पाए ऐसा मानो और सौभाग्यशाली समझो। ये फैल सी आगे बोले ना नूर आलम में फैलेगा ना, काजी कजा का शवा। एक किरणे कौन पकड़े इन नूरे की आवाज, करते सब काश खसम अरस अरवाहों काज। ये सब फैलने का, ये तारतम का किरण फैलने का काम कौन करेगा? कौन रोक सकता है इसको, इस किरण को? अब उदय हो गया अब तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपेगा। एक किरण है तारतम का किरण 18 वाणी रूपी किरण, इसको भाव रूपी किरण, इसको लक्ष्य रूपी किरण कौन पकड़े? कौन पकड़ सकता है इसको? पकड़ सकता मतलब कौन रोक सकता है, रोक सकता है? ये गया सो गया, दिखाया। अरे सूर्य उदय होने के बाद तुम बादल से ढकने की कोशिश करो, कुछ प्लेट लगा, कैसे होगा महाराज? उदय हुआ सो हुआ। इसलिए अब कोई स्वर्ग वाले, वैकुंठ वाले, 33 करोड़ देवी देवता वाले, कोई पैगंबर वाले, कोई रोक नहीं सकता है। कोई इसको अब रोक नहीं सकता। उदय हुआ सो हुआ, अर्थात जिसके हृदय में तारतम उदय हुआ अब उसको परम धाम जाने में से कोई नहीं रोकता है। ऐसा समझो, घटाओ अपने जीवन में। ये किराने कौन पकड़े? इन नूरे की आवाज, ये तो तारतम की आवाज, असराफिल की आवाज है। ये तारतम की ही आवाज है कि हद पार बेहद बेहद पाराक्षर। 18 वाणी आवाज जो है ये तारतम की आवाज है। करते सब खसम, सब कौन करवा रहा है? सब खसम करवा, राजी महाराज करवा रहे हैं। जिन्होंने खेल रचा, जिन्होंने शास्त्र लिया, जिन्होंने वेद लिया, जिन्होंने कतेब लिया, उन्हीं ने तारतम लिया। तो अब कौन रोक सकता है? ये तो मास्टर साहब ही, मास्टर की है। करते सब खसमा अरस अरवाहों काज। ये अरस के अरवाहों के कार्य है ना, इसलिए परब्रह्म ही आकर के निर्णय करना पड़ा। निर्णय में अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे, उसको सीधा सीधा बता दिया, और ब्रह्म आत्माओं को परात्म दिखा दिया, ईश्वरीय आत्माओं को अक्षर का परिचय करा दिया।
और जीव को जो है कार्य कारण महाकारण दिखा करके विष्टा में अखंड कर दिया। काम खत्म। अब नारियल तोड़ो, सो जाओ। मन राज भजो, मन राज भजो, मन राज भजो, अभिमान तजो, मन राज भजो, मन राज भजो। ए किरने कौन पकड़े, ए नूरई की आवाज कौन फूक रहा है? आवाज असराफिल फूक रहा है, जागृत बुद्धि फूक रही है। करते सब खसम, परमात्मा की ही करतुत है। अरस अरवाहों काज, अरस अरवाहों के लिए, ब्रह्मात्माओं के लिए सारा कार्य किया। इसलिए काजी कजा के नूर की बजसी कई करनाल, नूर अकल असराफिल बजाए स्वर रसाल। 60 नंबर रुपए। इसलिए काजी, ये परब्रह्म परमात्मा काजी होकर के आएंगे, निर्णय न्यायाधीश होकर के आएंगे। करा था सदगुरु महाराज न्यायाधीश, महामती प्राण जी न्यायाधीश ने कजा नूर की तारतम को आगे रख करके 3 सृष्टि के हिसाब किताब लगा दिया। ये कजा है। और तीनों सृष्टि को किस तरह से विष्ट, जो स्वयं सिद्ध विष्ट है अक्षर अक्षरातीत, उसको जाहिर कर दिया और नया विष्ट बना के दे दिया। ये तारतम की नूर की कजा है। अब ये हल्ला, ये तारतम का प्रचार बजसी कई करनाल, करनाल मतलब वो नृसिंह, वो क्या बोलते, नृसिंह में नहीं बोलते, करनाल ऐसा बांगो होता है ना, हो शादी विवाह में करनाल। बजसी तो क्या बजा, तारतम की वाणी बज रही है। सब प्रचारक प्रचारिकाएं सुंदर साथ जगह जगह जाकर बजा रहे हैं। अभी 1-1 महीना बीतक बजा के आए, बजाते बजाते किसी का शोर अभी तक खुला नहीं, तो बजी तो रहा है। प्राणनाथ वाणी प्रसन्न के अंदर धर्म सेवक कोर्स चल रहा है, बजी तो रहा है। प्राणनाथ वाणी प्रसन्न के अंदर रायगढ़ में साप्ताहिक तारतम वाणी प्रेमल पिया जी महाराज कर रहे हैं, करनाल बजी तो रहा है। मीरा मंजरी गीता द्वारा बजा रही है, बजी तो रहा है। और हम भी 9-9 घंटा क्लास करते हैं, बजी तो रहा है। ऑनलाइन के सुंदर साथ भी बजा रहे हैं, बजी तो रहा है। बुझने ले कुरा न बुझे पछि, यो मन त्यसै रुने नहीं भयो, यो मन त्यसै मर्ने नहीं भयो। के बताइयो गीत बोलना हो। जति माया लाए पनि, जति कसम खाए पनि, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि, मनमा कुरा नलिएपछि, यत्रो अब धर्म सेवा कोर्स हो रहा है, बोलते हैं बोल रहे हैं। अब बुझ्ने सुन्दा नबुझेपछि यो मन त्यसै मर्ने नै भयो। सुंदर साथ जी प्राण जी महाप्रभु ऐसे ही बोले। हमें 18,000 वाणी दे दिया सदगुरु महाराज में। 9-9 घंटा मैंने परम धाम की बातें करी। बुझने ले कुरा न बुझे पछि, खिजड़ा को पेड़ मुनि मर्ने नहीं भयो। सदगुरु महाराज में पस्ताएर जानु। महामती प्राणजी पनि कराउँदा कराउँदा जानुभयो। सबै 200 साल भित्रमा मुमिनहरू कराउँदै गए। हाम्रो पनि पालो यही किन कराको भन्दा आफै बुझ्दैन किन कराको। काजी कजा के नूर की बजसी कई करनाल, नूर अकल असराफिल। नूर अकल, नूर अकल तारतम को बुद्धि, असराफिल जागृत बुद्धि द्वारा
तारतम का आवाज बजाए स्वर रसाल, कहाँ बजाए? 18 वाणी बजी तो रहा है। रसाल प्रेम से बजा रहे हैं, रफ वॉइस में नहीं। कैसे बजा रहे हैं? एकदम प्रेम से बजा रहे हैं। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, हो मेरी वासना। कई करोड़ करनाइया, कई करोड़ ये फूंकने वाले ना, कई करोड़, अर्थात 18 वाणी में एक एक चौपाई करोड़ों हो जाता है। एक एक चौपाई के अर्थ भाव के ऊपर भाव, करोड़ करोड़ करनाइया, कई करोड़ निशानों, घोर पूरा निशान, निशान को चिल्ला चिल्ला, घोर बने को, घोर का अर्थ बहुत जोड़ तोड़ से ये निशान को, करोड़ मतलब हल्ला कर रहे हैं। पूरा शास्त्र वेद ये वाणी गरज दमाज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, मुड़मती न जाने विचार, मामत कहे पुकार पुकार। यूं गरजा, ये गरजा शब्द नहीं आते, यूं गरजे आलम में ये वाणी गरज दमाज, सो कया न जाए शोर। इसका शोर, इसकी आवाज, इस आवाज के पीछे जो लक्ष्य है, इस आवाज के पीछे जो आनंद है, ये मुख से व्याख्या नहीं होता। इसलिए जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जो रचि पाए। यही शब्द के शोर से, यही शब्द के, ये तारतम रूपी शब्द के शोर से पहले उड़सी इंड अंधेर, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक, एक 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 एव परो मंत्र कृष्ण ते अक्षर। कृष्ण शब्द आते ही सभी देवी देवताएं 14 लोग सब उड़ गया। उसके बाद श्री कृष्ण अनादि शब्द आते समय तो पहुंच गए परम धाम। अक्षरातीत बोलते समय तो हद बेद सब नजर आया। तो एक बार तारतम महामंत्र कान में आते ही उड़ गया, सारा मंत्रों का सब उड़ गया, एक ही बचा। इसलिए यही शब्द के शोर से पहले उड़सी इंड अंदर उड़ गया। कुदरत प्रकृति उड़ गया, बुरका पर्दा उड़ गया, गबलत धोखा उड़ गया, उड़ाया फिरस्तों फेर, ये जो देवी देवताओं का फेरा भी उड़ गया। तारतम लेता, तारतम तो ऐसा करता है, क्या करता है? प्रकृति बुरका गफलत सब उड़ जाएगा। हमारे यहाँ प्रकृति बोलता है, कुरान में कुदरत बोलता है। हमारे यहाँ अज्ञान का पर्दा बोलता है, वहां बुरका बोलता है। तो बुरका बनाते हो, मुसलमान ले छोरी ले बुरका लगा रही है, बुरका भंचा। ओए बुरका को अर्थ तो परम नाम परमात्मा ले तो हमारे हाल को पर्दा, अज्ञान को पर्दा बुरका। कहाँ त्यो छोरीलाई बुरका लगाएर बुरका बुरका। ये जो प्रकृति अंधकार गफलत परमात्मा ने जो हुकुम का पर्दा लगा दिया वो बुरका है। लेकिन तारतम ने सारा उड़ा दिया और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम स्वरूप लीला में डूब दिया। ऐसा है तारतम। आकाश जिमी जड़ मूल से पहाड़ आग जलवाए, फिर या कतरा नूर का और दिया सब उड़ाए। देखो तारतम के नूर क्या है। आकाश जिमी जड़, इसका मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 तत्वों का नाम में नहीं आया क्या? आया ना। आकाश आया, जिमी आया और आग आया, जल आया, हुआ हवा आया, 5 तत्व है। अब उससे क्या क्या बना हुआ है? जमीन बना हुआ है, आकाश जिमी 5 तत्व में आ गया। जड़ संसार मूल से आग पहाड़, ये जो अज्ञान का पहाड़ है ना, क्षर ब्रह्मांड का पहाड़, यही 5 तत्व से बना हुआ है। और फिरिया कतरा नूर का। अक्षरातीत राजी महाराज के हृदय में है वास्तव में नूर तारतम, उसका कतरा टुकड़ा सानो बूंद थोपा संसार में आया। उसने क्या कर दिया? फिरिया। जब ये तारतम प्रचार होने लगा और दिया सब उड़ाए, उतने में से सारा उड़ा दिया।
इसी चिंतन से, इसी चौपाइयों गुरु जी के साथ चिंतन करते समय इसी से दृष्टांत आया है आपके पास। सपना देखने वाला के कान में छोटा सा धागा लगाने से, घुसा देने से या हिला देने से सारा सपना नाश होता है करके आपको सुनाया ना बार बार। इन्हीं चौपाइयों का सार से दृष्टांत से समझाया गया। ऐसे में से निकला हुआ अंधेरा कोना में जो है एक प्रकाश का टुकड़ा देखा, तो उसी में हमने घुमा घुमा के क्या बोला, छत फोड़ने पर सूर्य मिलता है। ऐसे ही छोटा सा तारतम ज्ञान हमारे अंतर में फिरिया ब्रह्मांड में घूमता है। कतरा थोड़ा सा टुकड़ा ज्ञान तारतम का। तारतम मेन तो राजी का होता है, राजी स्वरूप है। तो संसार में 18 वाणी तारतम कितना आया। जैसे वेद बहुत बड़ा मानता है, लेकिन अंत वेद वहां कहाँ है, अव्याकृत के स्थूल रूप में उदाहरण है। ऐसे ही तारतम वाणी कुलजम सर्व 18 यहाँ भरमार ज्ञान है, लेकिन राज्य के हृदय देखेंगे तो ये क्या है, एक बूंद है। उसको बोलते हैं फिरिया कतरा नूर का। लेकिन इतने से क्या हुआ, और दिया सब उड़ाए, सब क्षर ब्रह्मांड उड़ा दिया और पहुंचा दिया राज्य के दिल में। अब वहां का तारतम 25 वर्ष में घूमेगा तो बाप रे, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। ऐसा है तारतम सुंदर सा जी। देखिए तो इन चौपाइयों का चिंता से हमने दृष्टांत देकर के आपको बताया। अब आप वो दृष्टांत को पुष्टि करते समय ये चौपाई डाल करके आपको करना होगा। जैसे दृष्टांत पेश करते हो तो चौपाई का ये दृष्टांत मैंने वाणी से निकाला है, लेकिन कौन से चौपाई से निकाल करके दृष्टांत प्लस चौपाई दे करके आपको चिंतन करना होगा। इन घाव के पड़घाव से उड़सी 14 तबक, और आवाज के नूर से बैठे बिस्ता में करा हक्का। त्यस्तो पो रहेछ हौ तारतम्य। तारतम्य ऐसा 64 नंबर चौपाई। इन घाव के पड़घाव से मतलब जिस तरह अक्षर का अव्याकृत मन का भी मन का रिफ्लेक्शन नारायण, और मन का अशुद्ध मन से शरीर संसार व्यवहार, शुद्ध मन से चेतन, अक्षर का जागृत का चेतन का मन का रिफ्लेक्शन, यहाँ का चेतन। तो ये क्या हुआ, घाव के पड़घाव, रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन। ऐसे राज्य महाराज के अंदर तारतम का कितना कितना भंडार है, उसका थोड़ा सा 16 अक्षर घाव के पड़घाव से 18 वाणी से उड़सी 14 तबक, सारा संसार 14 तबक उड़ जाता है। घाव के भी पड़घाव से। अब बिंब का भी प्रतिबिंब, तो इसमें समझाने का क्रम यह है। प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु महाराज के सत्संग की महिमा गाते हुए कहते हैं, तो महाप्रलय तक अध्ययन करो, वेद भागवत पढ़ो, और सदगुरु के साथ 1 सेकंड तुम बैठो। वो जितने घंटों में तुमने अध्ययन किया था ना, वो चीज तो 1 सेकंड में बता देते हैं। अब इनको घंटों में जब करने में कितना सत्संग होगा, ऐसा कंपैरिजन करो बोलते हैं। सदगुरु को महिमा गाने का मतलब सदगुरु के तारतम की महिमा गाने का मतलब। तो तारतम की महिमा ऐसा इन घाव के पड़घाव से। 18 वाणी है, उसमें से एक ही चौपाई भी आपको क्या कर देगा, उड़सी 14 तबक। एक बार श्री राम बोलते उड़ जाता है, ऐसा ताकत। और आवाज के नूर से, अब तारतम के कान में सुनने मात्र से जीव तो बैठे बिस्तर में कर हक्का, सच्चा, हक्का मतलब झूठा था ये, सच्चा बन करके बिस्तर में आनंद लेंगे खाली तारतम का एक आवाज से। इतना ताकत है तारतम की महिमा में, बोल रहे हैं। इसलिए पहले दिए सब उड़ाए के तारतम पाते ही 16 अक्षर से सारा 14 लोग
अक्षर ब्रह्मांड उड़ गया। पहले देश उड़ाए के 14 तब कदम मजे। 14 का जो दम मतलब श्वास, श्वास मतलब जो जीव भाव था वो उड़ गया। इसलिए काजी कजा के नूर से बिस्त में बैठे नूर ले। अब काजी का कजा नूर से, ये तारतम ज्ञान लेके आने वाला ही काजी है। उनकी कजा यही निर्णय है कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्षर पुरुष अपना स्त्रीलय करके बता दिए तारतम के नूर से उजाला से। अब वही तारतम के उजाला से कहाँ पहुंचे? बिस्ता में बैठे नूर ले। ये तारतम के उजाला में परम धाम है, शाश्वत प्रेम है, उसको लेकर के आत्माएं बिस्ता में गए। प्यारे सुंदर शाह जी, ये सब बिस्ता का बात हो रहा है ना, परम धाम की बातें हो रही ना, वो अपने दिल में अब ही लेना होगा। इसलिए आप अगर तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम के प्रेम में डूबोगे तो परम धाम की बिस्ता बढ़ता जाएगा जीव का। आप सुरता में तो परम धाम में उठी जाओगे, नहीं है तो भी तारतम के प्रकाश से बिस्ता में तो प्रमोशन होगा। प्रमोशन होने का मतलब जितना अंदर आनंद बढ़ता है परम धाम का, उतना ही संसार तुच्छ होता जाता है। बस यही इसका फॉर्मूला है। तुम देखत मोय इंड में मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। इसलिए अंदर का जो हृदय का प्रेम, परम धाम का आनंद, कोई बाहर का मेजरिंग रॉड नहीं है। राजी महाराज कृपा करेंगे, थोड़ा थोड़ा गुरुजी मंगलदास जी द्वारा सेवा कार्य निस्वार्थ दिखा करके थोड़ा सा लोगों को पहचानने के लिए उतना काम करवा देंगे। नहीं तो राज्य का प्रेमी आत्मा तो राज्य के हुक्म से उधर ही चले जाएंगे, वापस होएंगे नहीं। इसलिए जसिया भाई वो आनंद पी करके बैठे थे, जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया तो शरीर ही छोड़ दिया। काजी कजा के नूर से बिस्त में बैठे नूर ले। क्यों बरनो सुख विस्त के, वो बैठे नूरी ने चल। अखंड धाम में बिस्ता में जो आनंद है परम धाम का, कैसे वर्णन करूं? रहमत इन रहमान की, ये तो परम परमात्मा की रहमत है, कृपा है। रच दिया और मंडल, अक्षरधाम परम धाम को छोड़ करके इनके लिए बिस्ता में बिस्ता अष्टभित रच दिया, बना दिया। जाओ अब तुम वहां जाकर आनंद लो। क्यों? तुमने इतने ब्रह्म सृष्टियों के लिए खेल रचाया, बनाया, दुख उठाया, गर्मी ठंडी सहन की, इसलिए तुमको बख्शिश के रूप में हमें मुक्ति देशी ब्रह्मांड को ब्रह्मात्मा ऐसा था। अपने अपने ताइफे बने को झुंड समूह, और वहां मिली सब धाय, सब तारतम बानी द्वारा अपने अपने जगह जगह सत्संग कर रहे हैं। और मोहम्मद मेहदी की मेहर से, सदगुरु महाराज महामति प्राणनाथ जी की मेहर से बिस्ता में बैठे आए, सब आनंद से बिस्ता में बैठे हैं। परम धाम के ब्रह्मात्माओं को कृपा से संपूर्ण जीव और बिस्ता का आनंद ले रहे हैं, उसी में ब्रह्मात्मा हैं तो अक्षरातीत का आनंद ले रहे हैं। ऐसा सुंदर प्रोग्राम चल रहा है। पहले सब फना कर उठाए लिए तथा से, पहले सब एक असुर उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम की। पहले सब फना कर दिया, तारतम मंत्र आया, बाकी सब झूठा कर दिया। उसके बाद फिर तारतम मंत्र के बाद तारतम ज्ञान दिया, ज्ञान दिया उठाए लिए तथा से न परम धाम में ले लिए। साफ के सब नूर से, तारतम ज्ञान द्वारा सबका हृदय साफ कर दिया है। यूं बिस्त वही होता ना, इस तरह से अपने हृदय ही बिस्त हो गई। परम धाम रूपी बिस्त, अक्षरधाम रूपी बिस्त, नया बना हुआ है बिस्त, सब बिस्त ही बिस्त है। निमक हमें नूर नजरों उठे अंग उजार। अक्षर जैसे ही जगेंगे, अक्षर जगते ही 1 सेकेंड में नूर नजरों, अक्षर के नजर में उठे अंग उजार। दिव्य स्वरूप लेकर के बिस्ता में ये आत्माएं आनंद से रहेंगे। और कैसे है वहां पर? वर्षा नूर श्रवण में कायम सुख में बास, अखंड सुख में इनका बास होगा। अभी झूठे में बैठे हैं, वर्षा नूर श्रवण, सबके ऊपर तारतम का बख्शिश बरस गया। और परम धाम वो अक्षर वो कैसा है? आहा, वे कायम, ये कायम नूर नजर की सिफत। अक्षरातीत के जो अक्षरातीत का जो अंश है अक्षर, वहां उनके बिस्ता में सच्चिदानंद सच्चिदानंद है, आनंद ही आनंद है। निमक में नूर नजर उठे अंग उजास।
एक कायम नूर नजर की सिफत, ये जुबा कहीं न जाए। ये अखंड प्रकाश आनंद जो है इस जुबा से वर्ण नहीं होगा। भिष्ट का भी तो अक्षर अक्षराती तो क्या बताऊं मैं, हे ब्रह्मात्माओं, आप अपने नजर देखो, मैं यहाँ भिष्ट में डालकर इनको दिखा के आता हूँ। पाक हुए सब खेल ही, जरा खतरा न पाइए ताए। पाक हुए सब खेल, पवित्र नूरी तन धारण करके ये जो है भिष्ट में आनंद ले रहे हैं, जरा खतरा ना पाए, इसमें कोई खतरा नहीं। क्यों? वो कभी नाश होने वाला नहीं, भिष्ट अखंड है। इसलिए खाना पीना दिल चाहत सब विदा का करार, वहां पर आनंद नूर स्वरूप होए के भिष्ट में बसे नर नार। रूप रंग सब नूर के गुण अंग इंद्री नूर, वस्त्र भूषण नूर सबे नूर दिए अंकुर। मेवा मिठाई सेज सुख सकल विद भरपूर, ईशक शब में अति बड़ा दिल हृदय नूर हजूर। या भिष्ट में न सुख को केति कहूँ विस्तार, दिल चाया सब पावहीं सब विद सुख करार। लागी वर्षा नूर की 14 तबक चौफेर, अंतर माहे बाहर कहूँ पैठ न सके अंधेर। उस विस्ता में, उस हृदय में जिसने तारतम द्वारा दिव्य परम धाम का प्रकाश ले लिया है, और ये माया का अंदर घुस ही नहीं सकेगा। न काम, न क्रोध, न लोभ, न छल, न कपट, ऐसा तारतम का कवच होगा कि ये अंदर में रमते रहते हैं। 14 तबक नूर ने फिर किया मंडल, खेल चाल दिल चाहती नूर अरवा नूर बल। शून्य न चाहे शून्य दई, भिष्ट चाहे तिन भिष्ट दई, नूर चाहे तिन नूर दिया, यूं पाई अपनी किस्त लहे। सुंदर सा जी ऐसा ऐसा यहाँ आया। माता हुई माता चाहत बुद्ध बाबा आलम, मन चाया श्रमण सबको दिया अरस रूहों के खसम। मोमिन रूहें कदमों लिए फिरस्ते नूर समाए, तीसरे सारे भिष्ट में सो बैठे नूर की छाए। ये जो भिष्ट के बात मैं करूंगा किस तरह अखंड करके बोले थे यहाँ चौपाई नंबर 57-58, क्या वो बात यहाँ पर फैसला कर दे। इसलिए आइए सुंदर शाह जी, अभी इधर में जो है होता जाएगा। हम चौपाई दोहराते हैं, पहला नंबर 75 चौपाई में विश्राम करेंगे। और अब कल इसको एक बार और आवृत्ति, अभी हमने एक स्केलेटन तैयार किया कि इस तरह से भिष्ट दिखाया, अक्षर का नूर दिखाया, ये सब दिखाया। कल वाला आवृत्ति और गहराई से होता है। सारी चीज जो है अपने अंतस्करण में दर्शन करना होगा। परम धाम कहाँ है हमारे हृदय में, और हमारे हृदय में भिष्ट कहाँ है। पहला ये निर्णय करो, कजा यहाँ करो, उसके बाद वो परम धाम का खजाना, भिष्ट का खजाना बाद में होगा। इसलिए अभी 75 में दोहरा करके फिर कल इसी को नजीक से और बातुनी भेद से अनुभव करना होगा। लागी वर्षा नूर की 14 तबक चौफेर, अंतर माहे बाहिर कहूँ पैठ न सके अंधेर, कहूँ पैठ न सके अंधेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।